इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउचन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि इस स्टार स्काई के नीचे जितने भी सोल हैं, इस पूरी ज़मीन पर जितने भी लिविंग बीइंग हैं, आज के बाद इस लैंड पे किसी तरीके की वॉर और डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। आज से हम सब मिलकर एक ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल वर्ल्ड को शेयर करेंगे, एक ऐसा फ्यूचर जिसमें एंडलेस पॉसिबिलिटी होंगी और शायद हमें आगे चलकर कुछ खतरों का भी सामना करना पड़े, कई सारा लॉसेस भी हो, लेकिन मुझे यकीन है मेरे कॉमरेड्स पर। लेजेंडरी हंटर गिल्ड डॉन ऑफ लाइट का हर मेंबर इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करता रहेगा और सबको सेफ रखेगा। और मेरी तरफ से एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बाकी है, ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट होगा और मैं दिल से इनवाइट करता हूँ इस स्टार लाइट स्काई के नीचे जितने भी लोग हैं, इस पूरे लैंड के हर एक कोने से सब आकर विटनेस बने लॉन्ग हाउचन और शेंग साइनर के सबसे ग्रैंड वेडिंग ऑफ ऑल टाइम के। लॉन्ग हाउचन ने सबको इनविटेशन दे दिया था। तभी लॉन्ग हाउचन अपने यूनिकॉर्न हॉर्स पे सवार होकर के अपनी पूरी ही टीम के साथ डीमन बैरियर के अंदर एंटर करता है और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आ चुका था साइनर का हाथ मांगने के लिए, जहां पे लॉन्ग हाउचन ने गिफ्ट के तौर पे बहुत सारे गिफ्ट बॉक्सेस भी तैयार किए थे सिर्फ और सिर्फ साइनर के लिए। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन का वेलकम करने के लिए साइनर के ग्रैंडपा और उसके मॉम डैड अपने पूरे ही सैनिक के साथ खड़े होते हैं। लॉन्ग हाउचन अपने यूनिकॉर्न हॉर्स से उतरता है और नील डाउन होकर के कहता है कि ग्रेट ग्रैंडफादर, अंकल, आंट, मैं लॉन्ग हाउचन अपने पेरेंट्स, एल्डर और फैमिली फ्रेंड्स के साथ डीमन बैरियर तक आया हूँ। हम यहाँ एक ही वजह से आए हैं, प्लीज़ मुझे यहाँ पे साइनर का हाथ दे दें। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन बड़ी ही नरम दिल के साथ साइनर के मॉम डैड और उसके ग्रैंडफादर से उसका हाथ मांग रहा होता है। तभी साइनर के मॉम डैड आगे बढ़ते हैं, मगर तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि अरे तुम दोनों ही बेवकूफ़, आगे कहाँ जा रहे हो, चलो पीछे आओ। ये कहने के साथ वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि लॉन्ग हाउचन, बस इतना, ये सारे गिफ्ट ही लाए हो, तुम साइनर से शादी करना चाहते हो, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। ये सुन करके बेचारे लॉन्ग हाउचन का मुंह उतर चुका था, क्योंकि आज तक पूरी सेंचुरी में किसी ने भी अपनी वाइफ को इतना गिफ्ट नहीं दिया था। तभी एल्डर यंग आगे बढ़ते हुए कहती हैं कि तुम पागल हो चुके हो, सिर्फ इतना तुम्हें लग रहा है, ये पूरे अलायंस की टोटल वेल्थ रिप्रेजेंट करता है। गिल्ड मास्टर ने खुद पर्सनली 5 ग्रेट हॉल के साथ नेगोशिएट करके ये सब अरेंज किया है और अब ये सब डीमन बैरियर तक लाया गया है और आप कह रहे हैं ये इनफ नहीं है। ये सुनकर के ग्रैंडपा कहते हैं कि तो मैं क्या करूं, मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर इतनी वंडरफुल है, मैं उसे इतने आसानी से भला मैं लॉन्ग हाउचन को कैसे दे सकता हूं। ये सुन करके यहाँ पे सभी लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, मगर ग्रैंडपा तो अलग ही मूड में होते हैं। वो तो लॉन्ग हाउचन को जाकर के चिढ़ा रहे होते हैं कि बेटा ऐसे तो साइनर तुझे नहीं मिलेगी, मगर तभी वहाँ पे साइनर की एंट्री होती है। उसके ऑरा से ही सब एकदम हिल जाते हैं और बेचारे ग्रैंडपा जो कि लॉन्ग हाउचन की खिंचाई कर रहे थे, वो अब खुद घबरा जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी साइनर ने उनकी क्लास लॉन्ग हाउचन को लेके लगा चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि साइनर धीरे धीरे करके लॉन्ग हाउचन के करीब आती है और वो दोनों ही अब एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। लॉन्ग हाउचन तुरंत खड़े होकर के साइनर को अपनी तरफ खींच के उसे गले लगाते हुए कहता है कि फाइनली अब तुम मेरे बिल्कुल करीब हो। तभी लॉन्ग हाउचन अपनी पावर को अनलिश करके पूरे की पूरी जगह को ही चेंज कर देता है, एक एंगेजमेंट स्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तभी लॉन्ग हाउचन नील डाउन होकर के कहता है कि साइनर, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ और इन सारे गिफ्ट के अलावा मैंने एक और चीज़ प्रिपेयर की है। और तभी लॉन्ग हाउचन रिंग बॉक्स को बाहर निकालता है जिसके अंदर 2 रिंग होती है। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि साइनर, मैंने हमारी दोनों की डिवाइन पावर को कंबाइन करके ये फॉरगेट मी नॉट रिंग दोबारा रिफर्ज की है और मैंने इस रिंग के अंदर एक दिल से की हुई कसम और वादे लिख दिए हैं। चाहे हम इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये दोनों रिंग हमेशा कनेक्टेड रहेंगी, कभी सेपरेट नहीं होंगी। साइनर, फ्यूचर में जो भी आए, जैसे हम एक दूसरे को दोबारा मिले थे, जैसे पहली बार मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें तुम्हारे घर तक पहली बार छोड़ा था, वैसे ही मैं हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ कर चलूँगा। फ्यूचर कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे फॉर एवर एंड
एंड ऑलवेज। तो साइनर, क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी? क्या तुम लॉन्ग हॉशन की वाइफ बनोगी? तभी साइनर हाँ बोलती है और वो दोनों ही एक दूसरे को अब रिंग पहनाने लगते हैं। तभी साइनर कहती है कि लॉन्ग हॉशन, मैं तो ना जाने कब से तैयार थी इस पल के लिए। और तभी फाइनली लॉन्ग हॉशन सबसे पहले साइनर को अपनी रिंग पहनाता है और तभी साइनर लॉन्ग हॉशन के लेफ्ट हैंड को घुमाती है और तुरंत उसको भी उसकी फिंगर में रिंग पहनाती है। और फाइनली ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और चारों ही तरफ तालियां गूंज उठती हैं और वहीं पे ग्रैंडपा रो रहे होते हैं और वहीं पे अदर लॉन्ग हॉशन के फ्रेंड्स अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है होली सिटी का, जो कि असल में वेडिंग डे था, जहाँ पे कई सारे बीस्ट फ्लावर ज़मीन पे बिछा रहे थे। और तभी एंट्री होती है यिंगर और यांग की, जहाँ पे इन दोनों ने भी एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था और ये लोग बिल्कुल तैयार थे शादी के लिए। और तभी हम वहाँ पे लिंजी को देखते हैं, जो कि वो भी फाइनली जीनर को शादी के लिए प्रपोज कर लेता है और जीनर भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। और वहीं पे सीमा सियान भी शादी के लिए फैंग लिंगर को प्रपोज कर लेता है और वो भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। और तभी हम वहाँ पे वोंग और फैंग को देखते हैं, जहाँ पे फैंग और वोंग ये दोनों भी शादी के लिए तैयार थे और वहीं पे फैंग ज़िंदगी भर वोंग का गार्डियन बनने के लिए तैयार था। और वहीं पे हम हान यू और ये वाई यांग को देखते हैं, जहाँ पे ये दोनों भी शादी के लिए अब बिल्कुल तैयार थे। तभी हम देखते हैं कि इन सब के बाद अब बारी थी लॉन्ग हॉचन के आने की, मगर काफ़ी इंतज़ार के बाद भी लॉन्ग हॉचन और साइनर की एंट्री नहीं होती है। लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, मगर तभी सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। तभी धीरे धीरे करके आसमान चमक उठता है और रोशनी होने लगती है और तभी सभी लोगों के सामने आसमान में एक सन और मून एक साथ अपीयर होते हैं। सबकी नज़रें अब आसमान में जा कर के टिक जाती हैं और तभी मून के सामने अपीयर होती है साइनर, जो कि बेहद हद से ज़्यादा खूबसूरत अपनी शादी के जोड़े में लग रही होती है। और तभी हम वहाँ पे लॉन्ग हॉशन को देखते हैं, जो कि सन के सामने खड़ा होता है और फाइनली ये दोनों अब बिल्कुल एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। तभी वहाँ पे लाइट फेरी और साथ में रोबोट मुंह और लॉन्ग हॉशन के सारे ही होली गार्ड वो सब के सब लॉन्ग हॉशन का वेलकम करते हैं। और नीचे मौजूद लॉन्ग हॉशन के साथी, फ्रेंड, टीचर और यहाँ तक कि साइनर के वो पुराने गार्ड्स, वो सब के सब इन सभी लोगों को शादी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे थे। और तभी ये दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।